Hello students, welcome to the online classes of GSM College. I am Kalpana Atwari and in this video we discuss about allegory. Allegory is a poem with double meaning. एलिगरी क्या है? एलिगरी इज़ अ पोएम. एलिगरी एक कविता है विथ डबल मीनिंग. एलिगरी एक ऐसी कविता होती है, एलिगरी एक टेक्निक होती है जिसको पोएम में यूज़ किया जाता है विथ डबल मीनिंग. और इसको सिर्फ पोएम में ही नहीं, इसको प्रोज में, ड्रामा में भी यूज़ किया जाता है. एक एलिगरी क्या है? एक टेक्निक है, एक तकनीकी है, राइटिंग स्किल है लिखने की. तो इसको, क्योंकि ये पोइट्री का पार्ट है, इसलिए एलिगरी इज़ अ पोएम विथ डबल मीनिंग. एलिगरी जो है एक पोएम में यूज़ की जाती है. कैसे? विथ डबल मीनिंग. डबल मीनिंग के साथ यूज़ की जाती है. मीन्स एलिगरी के मीन्स जो होता है वो मीन्स होता है डबल मीनिंग. एलिगरी जो होती है वो डबल मीनिंग के बारे में बताती है. इसके अर्थ जो निकलते हैं वो डबल निकलते हैं. फर्स्ट मीनिंग इसका जो निकलता है वो होता है अपरेंट मीनिंग. अपरेंट मीनिंग जो सामने तुरंत की तुरंत जिसका अर्थ निकल सके. एंड हिडन मीनिंग, इसका अर्थ छिपा हुआ है. देखते हैं. फर्स्ट, द अपरेंट मीनिंग इज ऑलवेज लाइट, सिंपल एंड इंटरेस्टिंग. अपरेंट मीनिंग जो होता है वो हमेशा लाइट, हल्का होता है, सिंपल होता है एंड इंटरेस्टिंग. हल्के से मतलब हुआ कि आपको जल्दी से, आसानी से समझ में आ जाता है. और जब समझ में आ जाएगा, ईजी होगा, तो ऑटोमेटिक कैसा हो जाएगा? इंटरेस्टिंग. इसीलिए apparent meaning is always light, simple and interesting. And second, the hidden meaning is expressed through symbols. hidden meaning जो है उसमें express किया जाता है through symbols. hidden meaning को symbols के माध्यम से express किया जाता है. symbols का means होगा किसी ना किसी संकेत के माध्यम से, किसी दूसरे माध्यम से इसको एक्सप्रेस किया जाता है. इट इज़ सीरियस, ये गंभीर होता है. कॉम्प्लेक्स, जटिल मीन्स हार्ड, कठिन होता है. एंड फिलोसॉफिक, दार्शनिक होता है. द वर्ड एलिगरी इज ऑल्सो टेकन फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एलिगोरिया. एलिगरी वर्ड जो है वो ग्रीक वर्ड एलिगोरिया से लिया गया है. कहाँ से लिया गया है? एलिगोरिया से. एंड द वर्ड एलिगोरिया मीन्स स्पीकिंग अदरवाइज. एलिगोरिया का मतलब होता है किसी दूसरे से बोलना. दूसरे से बोलने का मतलब हुआ डायरेक्ट. आप मतलब जैसे मान लीजिए दो पर्सन हैं और आपसे मुझे ये बात कहनी है, लेकिन किसी कारणवश हम आपसे बात नहीं करते, और किसी दूसरे को, मतलब जो मुझे आपसे कहना है वो ये पर्सन इससे डबल मीनिंग में बात कर रहा है, ताकि जो भी मैं इससे कहना चाह रहा हूँ वो आपको ऑटोमेटिक आपको ये बात समझ में आ जाए. ये पर्सन जो है वो उससे इस तरह से बात करेगा कि इससे बोलने के बाद इसका जो अपरेंट मीनिंग है वो तो इसको समझ में आ रहा है, लेकिन इसका जो हिडन मीनिंग है वो ऑटोमेटिक आप समझ जाएं कि घुमा के आपसे ये बात कही जा रही है. इसका बेस्ट एग्जाम्पल है स्पेंसर की फेरी क्वीन. स्पेंसर का पूरा नाम है एडमंड स्पेंसर. इनका ये जो है मोस्ट फेमस वर्क है फेरी क्वीन. फेरी क्वीन इज ऑल्सो नॉन एज अ ग्रेट एलिगरी. फेरी क्वीन जो है इसको ग्रेट एलिगरी के रूप में जाना जाता है. स्पेंसर की फेरी क्वीन क्या है? इसमें भी अपरेंट मीनिंग निकलता है और एक हिडन मीनिंग निकलता है. इसका जो अपरेंट मीनिंग है वो शो करता है कि अ स्टोरी ऑफ एडवेंचरस. Its apparent meaning is also describe a story of a adventures. इसका apparent meaning जो है वो describe करता है, दर्शाता है एक स्टोरी कैसी? full of adventures, जो कि जोखिम भरे कार्यों से भरी हुई. और दूसरा जो इसका hidden meaning है, hidden meaning tells us about the political events of that time. इसका हिडन मीनिंग जो है वो टेल्स अस, हमें बताता है अबाउट द पॉलिटिकल इवेंट्स. इसको ऐसे समझ लीजिए. इसका जो अपरेंट मीनिंग है
उसमें क्या हमें बताया जा रहा है, एक एडवेंचर के बारे में बताया जाता है। और इसी का जो हिडन मीनिंग है, हिडन मीनिंग में हमें 2 पार्ट्स बताए जाते हैं। फर्स्ट जो है वो है पॉलिटिकल इवेंट्स ऑफ दैट टाइम, उन समय के जो भी पॉलिटिकल इवेंट्स थे उस समय के, उनके बारे में बताया जाता है। और इसका जो सेकंड मीनिंग निकल रहा है, जो भी वो भी हिडन मीनिंग है, उसमें बताया जाता है रिलीजियस डेवलपमेंट। ऑफ दैट टाइम, उस समय धर्म में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ था, क्या क्या सुधार हुआ था उस टाइम, उसके बारे में इसमें बताया गया है। तो अपरेंट मीनिंग जो है वो तो सभी की समझ में आता है, फेरी क्वीन जो भी पढ़ता है। और उसके हिडन मीनिंग जो है, असल में स्पेंसर जो थे वो पॉलिटिकल इवेंट्स के बारे में बताना चाहते थे कि उस टाइम क्या राजनीति की क्या घटनाक्रम चल रहे थे राजनीति में, और धर्म में क्या घटनाक्रम, धर्म में क्या विकास हो रहा था, उसके बारे में वो लोगों को बताना चाहते थे। मीन्स लोगों को वो डायरेक्ट ना बता करके एलिगरी के रूप में उन्होंने बताया है। ये इसमें क्या था, ऐसा लिखने का उनका क्या उद्देश्य था, ऐसा लिखने का उद्देश्य था वो लोगों को प्रीच करना चाहते थे, एक मॉरल, एक नैतिक प्रीच देना चाहते थे, एक नैतिक तरीके से उपदेश देना चाहते थे, लोगों को बताना चाहते थे। एक एपिक जो होता है उसको भी हम बोल सकते हैं कि एक पॉलिटिकल, रिलीजियस एंड मॉरल एलिगरी होती है। एक एलिगरी, एक पोएम का भी एग्जाम्पल मुझे याद आ रहा है, पीबी शैली का एक मोस्ट फेमस एक पोएम है ओड टू द वेस्ट विंड। उनकी वो लाइन है जो कि एलिगरी के जैसी ही लगती है। उसमें में 2 मीनिंग्स निकलते हैं और जिसमें उन्होंने सिंबल के माध्यम से बताया है। एक शैली की पोएम है ओड टू द वेस्ट विंड, जिसमें उन्होंने एक लाइन का यूज़ किया है, इफ़ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। इफ़ विंटर कम्स कैन, यदि सर्दियाँ आती हैं, इफ़ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, तो क्या बसंत ऋतु ज़्यादा दूर है, यदि सर्दियाँ आती हैं तो क्या बसंत ऋतु ज़्यादा दूर है, ऐसा शैली कह रहे हैं। ये तो गया इसका अपरेंट मीनिंग, लेकिन इसका एक हिडन मीनिंग भी निकलता है। हिडन मीनिंग के माध्यम से शैली ये कहना चाह रहे हैं, इफ़ विंटर इज ऑल्सो द सिंबल ऑफ बैड डेज, बुरे दिन का। विंटर जो है इस पोएम में सिंबल है एक बुरे दिनों का, जो प्रत्येक व्यक्ति की लाइफ में आता है। एंड स्प्रिंग इज ऑल्सो द सिंबल ऑफ गुड डेज, अच्छे दिनों का। तो शैली कहना चाह रहे हैं, इफ़ विंटर कम्स, यदि बुरे दिन आते हैं, इफ़ बैड डेज कम, यदि बुरे दिन आते हैं, कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, कैन गुड डेज बी फार बिहाइंड, मीन्स तो क्या अच्छे दिन ज़्यादा दूर है। यदि दुख आ रहे हैं तो जीवन में सुख भी अवश्य ही आएंगे, ऐसा शैली कहना चाहते हैं। इनकी मीनिंग जो है, ये लाइन जो है, इसमें भी 2 मीनिंग्स निकल रहे हैं, एक अपरेंट मीनिंग एंड हिडन मीनिंग। ऐसे ही एडमंड स्पेंसर की जो ये फेरी क्वीन है, इसमें भी डबल मीनिंग निकलती हैं। फर्स्ट जो अपरेंट मीनिंग निकल रहा है वो तो एडवेंचर्स के बारे में बताया जा रहा है, जोखिम भरे कार्यों के बारे में बताया जा रहा है। और हिडन मीनिंग जो है, हिडन मीनिंग में उस टाइम के पॉलिटिकल इवेंट्स के बारे में बताया जाता है एंड रिलीजियस डेवलपमेंट के बारे में बताया जा रहा है। आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड वेरी वेल अबाउट एलिगरी एंड एट लास्ट थैंक यू।